देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास ई एनर्जी को बता रहा है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हमसे पूछ रहा है कि ई रेशियो जी की डायमेंशन क्या होगी। ई रेशियो जी की डायमेंशन पूछा है। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। फार्मूला, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो क्या आती है, जूल की डायमेंशन हम लोगों को याद होनी चाहिए। एम m1 है, L2 है और T-2 है, ये हमारे पास एनर्जी की होती है। वहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जाए, जो कि कैपिटल जी है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m-1 और इसके बाद L3 है, T-2 है। ऐसे निकालोगे, हमारे पास फोर्स होता है फिजिकल क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। न्यूटन इसकी होती है, ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन निकालना है, अगर नहीं याद, वैसे तो याद होनी चाहिए, फिर भी नहीं याद तो हमें इसके इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ml2 आ जाएगा और यहाँ पर ml T-2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन की होती है। फिर रेडियस की यानी लेंथ की L² आ जाएगा। यहाँ पर मास ले आओगे तो मास हमारे पास एक m1 आ जाएगा, फिर उसका एक m यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक m कट जाएगा। इसको ऐसे काटा नहीं जाता, ऊपर ले जाकर काटा जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, m-1 L3 T-2। तो ये याद भी होना चाहिए, बाकी निकालने का ये तरीका है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, E डिवाइड बाई जी। चलो निकालते हैं। यहाँ से क्या आएगा, ml2 T-2, नीचे ले आओ, m-1 L3 T-2। अब इनको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो m, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 1, एल की दिशा में सुनो, एल हमारे पास 2 है ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m2 को अलग कर दो, L-1 कर दो और t की पावर 0 कर दो। कोई ऑप्शन है, m2 होना चाहिए, L-1 आना चाहिए, t 0 आना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको करने का यही तरीका है। हमें याद होना चाहिए, नहीं याद तो एनर्जी के निकाल, एनर्जी को तो याद ही होता सबको, जी नहीं याद होता तो हमारे पास ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। इसकी वजह से हम यहाँ से जी निकल जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारे पास इसकी डायमेंशन ये आ जाती है। तो इसको ये लिख देना है, बस सॉल्व कर लेना है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।